एयरपोर्ट से इस समय ये तस्वीरें मिल रही हैं। इस समय राष्ट्रपति निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन की ये तस्वीरें जो कि एयरपोर्ट से इस समय मिल रही है, ये काफिला रवाना होते हुए यहाँ पर पहुँचा है। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें मिल रही हैं। पुतिन वापस रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, हैंडशेक करते हुए ये तस्वीरें। मोदी और पुतिन की जो मुलाकात रही है भारत के अंदर, वो बेहद भव्य रही है। कई मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। डॉक्टर एस जयशंकर से इस समय हैंडशेक करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपने तस्वीरों में समय पुतिन को देखा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे। 2 दिवसीय उनका पूरा दौरा रहा और अब मॉस्को के लिए राष्ट्रपति पुतिन की रवानगी हो रही है। पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें समय राष्ट्रपति पुतिन की आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। इंदर मेरे सहयोगी समय पालम एयरपोर्ट पे मौजूद है। इंदर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, फाइनल गुड बाय की ये तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत सारे समझौते हैं, बहुत सारे करार हैं जिस पर हस्ताक्षर आज हुए। बिल्कुल शिखा, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर और जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो काफिला है वो अंदर दाखिल हो चुका है और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो खुद यहाँ पर उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। देखिए कल अगर हम बात करें तो तकरीबन 6:30 बजे शाम को इसी पालम एयरपोर्ट पर जो रूसी राष्ट्रपति का जो प्लेन है वो लैंड हुआ था। उसके बाद उनके जो उनको प्रोटोकॉल तोड़कर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, उनको पीएम हाउस लेकर जाते हैं, उनको डिनर करवाते हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं देखिए एक जिस तरीके से ये 2 दिन का दौरा पुतिन का रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए रणनीतिक तौर पर भी और इसको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है अगले साल रूस आने के लिए। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो देखिए बहुत लंबी चौड़ी जो बात है वो हुई है। राष्ट्रपति से भी पुतिन ने मुलाकात की, वहां पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया, 21 तोपों की सलामी भी उनको दी गई और कई सारी बातों पर चर्चा हुई और जो बिल्कुल सकारात्मक रही है शिखा। यानी कि देखिए चाहे स्पेस की हम बात करें या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें या ट्रेड की हम बात करें, तो इन सभी मुद्दों पर एक अच्छी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर पूरा काफिला बिल्कुल इंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एक तरीके की मैसेजिंग है। मैसेजिंग ना केवल भारत के अंदर है बल्कि भारत के बाहर भी है और विश्व के पटल पर है। हमने देखा किस तरीके से पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के नाम का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये मैसेजिंग है कि कैसे भारत और रशिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, जो साझेदारी है, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है और यही वैश्विक मंच पे भी आज बोला गया। बिल्कुल निश्चित रूप से शिखा, देखिए रूस और यूक्रेन की जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 4 साल के बाद यहाँ पर आए हैं वो, और ऐसे में देखिए जो चर्चा हुई है वो ट्रेड के ऊपर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ्स का एक पूरा गेम है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे थे, रूस के ऊपर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए और भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात हमेशा से होती रही है। तो ऐसे में देखिए अगर हम बात करें रूस और भारत की, देखिए सोवियत संघ के टाइम से भारत की जो गहरी दोस्ती है, कहीं ना कहीं वो आज एक मैसेज जो है वो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि विश्व पटल पर गया है कि एक ग्लोबल लीडर रशिया के प्रेसिडेंट खुद यहां पर पहुंचे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी, ट्रेड पर बात हुई, न्यूक्लियर पर बात हुई, एनर्जी पर बात हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से टैरिफ्स की जो बात है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी पुतिन की तरफ से लिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये 2 दिन का जो दौरा था वो एक सकारात्मक दौरा था शिखा। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो क्रूड ऑयल की हम बात करें, जो भारत और रशिया के बीच में जो डील है, तो कहीं ना कहीं देखिए उस डील के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार कमेंट करते रहे और टैरिफ्स की बात करते रहे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचकर उन्होंने पूरा संशय हटा दिया है, साफ ये कर दिया है कि भारत हमारा दोस्त है और ये दोस्ती यूं ही चलती रहेगी, यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। और व्यापार पर हम बात करेंगे और हम
देश को आगे बढ़ाने को लेकर आगे न्यूक्लियर एनर्जी पर बात करेंगे, एयर स्पेस पर बात करेंगे, डिफेंस सेक्टर पर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक विश्व पटल पर बड़ा मैसेज जरूर गया है। और अब अगर हम बात करें तो देखिए व्लादिमीर पुतिन का जो प्लेन है वो अब से कुछ ही देर में पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा रशिया के लिए। बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। भारत की सफल यात्रा के बाद मॉस्को के लिए इस समय पुतिन की रवानगी हो रही है। लोगों से मुलाकात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी है। उनसे फाइनल गुड बाय करते हुए, हैंडशेक करते हुए पुतिन अपने विमान की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और एक तरीके का इसे पावर शो कह सकते हैं, क्योंकि भारत में बैठ करके, भारत के अंदर मौजूद होकर के जिस तरीके की साझेदारी पुतिन ने बताई है, उससे दो मैसेज बहुत क्लियर होता है। एक तो ये कि भारत और रशिया के बीच का संबंध क्या है, और दूसरा ये कि व्यापार का क्षेत्र हो या फिर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर उन इक्विपमेंट्स का क्षेत्र हो जहाँ पर रशिया हमसे बेहतर है, वहाँ पर हमारी साझेदारी क्या हो सकती है। 30 घंटे का ये सफ़र रहा है पुतिन का, और ये बहुत ज़्यादा बेमिसाल रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए रशिया नजर आया और भारत इसका सहयोग उठाता हुए नजर आया है। ये फाइनल गुड बाय की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इससे पहले मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, और अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर का आयोजन हुआ। बहुत कम लोगों के लिए स्टेट डिनर का आयोजन हुआ है और इसमें पुतिन उनमें से एक हैं, और ऐसे में तमाम डिग्नेटरीज वहाँ पर मौजूद थे स्टेट डिनर के आयोजन में, और पुतिन अब फाइनल गुड बाय भारत को कहते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंदर इस समय पालम एयरपोर्ट पर लगातार मौजूद हैं। इंदर, अब लगभग मुझे लगता है कि उड़ान की शुरुआत हो चुकी होगी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि काफिला अंदर पहुंच ही गया था, और अब जो तस्वीरें हैं जो आप खुद टीवी स्क्रीन पर देख पा रही होंगी कि अब फाइनल गुड बाय की जो तस्वीरें हैं। अच्छा, इंदर एक ब्रेकिंग न्यूज अभी चली है कि रूसी भाषा में जो श्रीमद् भगवद गीता है वो उन्हें भेंट किया गया है, और मुझे याद आता है फिर ओपनहाइमर का वो समय जब न्यूक्लियर पावर बनाया गया था, तब ओपनहाइमर ने भगवत गीता की वही एक लाइन कही थी, और आज जब रूसी राष्ट्रपति को रशिया के लैंग्वेज में, रूसी लैंग्वेज में वो भगवत गीता दिया गया है, तो क्या बड़ा संदेश है। बिल्कुल निश्चित रूप से शिखा, देखिए रूसी प्रेसिडेंट को अगर रशिया में भगवत गीता जो है वो दी गई है तो एक बड़ा संदेश है। देखिए बिल्कुल भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं ना कहीं एक पावर की बात है, और एक ऐसी भगवत गीता की अगर हम बात करें तो देखिए साफ तौर से रूसी राष्ट्रपति को भगवत गीता कहीं ना कहीं अपने आप एक बड़ा संदेश है। सनातन की बात भी सामने आती है, और जिस तरीके से आपने बात की कि न्यूक्लियर पावर की बात, तो आप सोच सकते हैं कि अगर उनको भी ये भगवत गीता दी गई तो एक सम्मान है। और इस तरीके से अगर हम बात करें जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं देखिए एक इंडिया वेलकम कैसे करता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खुद पहुंचे थे और उनको अब भगवत गीता भी दी गई, तो देखिए एक सम्मान है, एक प्यार है, क्योंकि जिस तरीके से ये दोस्ती रशिया की और इंडिया की है, जिससे कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी इसको लेकर हमेशा बयान देते रहे हैं, हर चीज़ को लेकर, चाहे बिजनेस की बात हो या फिर फ्रेंडशिप की बात हो। तो कहीं ना कहीं देखिए अब अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो संदेश है वो विश्व पटल पर जरूर गया है। तो ऐसे में देखिए अब से कुछ ही देर में शिखा हम बात करें तो जो रूसी राष्ट्रपति का प्लेन है वो उड़ान भरने वाला है, और अब से कुछ ही देर में वो जो प्लेन है वो हवा में उड़ता हुआ सभी को नजर आएगा। लेकिन 2 दिन की ये जो पूरी मुलाकात रही है, पूरी चीजें रही हैं, वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर एक छाप जरूर छोड़ेगा। और ऐसे समय में जब यूक्रेन और रशिया युद्ध के बीच में रहे हैं और काफी उथल पुथल ग्लोबल तरीके पर देखने को मिली है, और अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार टैरिफ्स की बात करते आए हैं, और ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का भारत में होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, और तमाम टेक्नोलॉजी पर बात करना, एयर स्पेस पर बात करना, डिफेंस सेक्टर पर बात करना, ट्रेड पर बात करना, तो एक बड़ा मैसेज है और एक अच्छा मैसेज है। देखिए पूरा विश्व
विश्व जानता है शिखा कि भारत एक बड़ा बाजार है और ऐसे में हर कोई यहाँ पर देखिए भारत के साथ चलना चाहता है। आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के रूप में पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दौरा उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये निश्चित रूप से जो व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का दौरा है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दौरा रहा है। शिखा, अच्छा इंदर, हमने एक और चीज देखा है कि साझा आर्थिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत पुतिन ने ये बात भी कही है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो सालाना व्यापार है वो यूएस लगभग $100 के बिलियन तक पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा अनइंटरप्टेड रहने वाला है, यानी कि किसी भी देश का कितना भी प्रेशर हो लेकिन दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी है वो रहेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति आमने सामने बैठे थे तो इस पर भी चर्चा होती हुई नजर आई है और ये साफ राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया है कि दुनिया कुछ भी सोचे लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिखा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सेम उसको इसी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर पूरे विश्व की हम बात करते हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, ये पुतिन ने साफ कर दिया है कि भारत से हमेशा से सोवियत संघ के टाइम से ही रिश्ते अच्छे रहे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। और पुतिन की जो कह सकते हैं यहाँ पर सरगर्मी एक देखी गई उनकी, जिस तरीके से वो प्लेन से उतरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, उनको गले लगाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही कार में बैठकर उनको अपने घर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए विश्व पटल पर एक बड़ी छाप है और एक बड़ा मैसेज भी है शिखा ये। बिल्कुल, और इसके साथ ही जो लोग रशिया जा सकते हैं या फिर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ई वीज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जिसको लेकर के बातचीत की गई है। रशिया और भारत के बीच में ये द्विपक्षीय बैठक हुई और जब पुतिन भारत पहुंचे तो एक मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ कि दोनों देश एक साथ हैं, चाहे प्रेशर वर्ल्ड का कितना भी हो। और यही दिखता हुआ इन तस्वीरों में भी आपको नजर आएगा। पुतिन इस समय फाइनल गुड बाय करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीर इस समय पालम एयरपोर्ट से मैं आपको दिखाने, उससे थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब महामहिम से मुलाकात करते हुए पुतिन आपको तस्वीरों में नजर आए। तमाम डिग्निटरीज वहां पर मौजूद थे। पुतिन ने गुड बाय बोला, महामहिम एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी। और पुतिन का ये जो पूरा ओवरऑल दौरा है ये कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इससे जाता है न केवल अमेरिका को बल्कि नेटो को भी। और वो इसलिए भी क्योंकि पुतिन जिस तरीके से अडिग होकर के चलते रहे, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे भारत को क्रूड ऑयल देने का मामला हो या फिर भारत के साथ अपनी संधि को पूरी तरीके से विस्तार रखने का मामला हो। विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन तथा उनके प्रतिनिधिमंडल का आज राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। Ваше превосходительство, уважаемый вице-президент господин Сипи Радхакришнан, уважаемый премьер-министр, у меня огромное удовольствие приветствовать в Раштраспати Бхаване его превосходительство господина Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации и уважаемых членов его делегации. आज का ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। Это действительно знаменательно здесь, чтобы отпраздновать 25 это партнерство было переведено в статус особого и привилегированного и стратегического партнерства в 2010 году. भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था
रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। Партнерство Индии и России основано на общей приверженности технологическому развитию. Этот год стал особенно плодотворным для нашего многогранного партнерства. В этом году технологии, образование, культуры и связи между нашими народами. 23वीं भारत रूस एनुअल समिट के लिए जारी जॉइंट स्टेटमेंट हमारे विशेष संबंधों को अभिव्यक्त करता है और भविष्य में हमारे द्विपक्षीय सहभागिता के और गहन होने की दिशा में एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। Совместный коммюнике 23-го индо-российского ежегодного саммита отражает особый характер нашей связи и обеспечивает всеобъемлющую основу для дальнейшего углубления наших двухсторонних. देवियों एवं स्वजनों, हमारी संस्कृतियों के बीच संवाद सदियों पुराने हैं। रूसी यात्रियों का भारत आना, भारतीय व्यापारियों का रूस जाना, महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच प्रेरणादायक पत्राचार और एक दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विरासत के प्रति गहीर रुचि है। Дамы и господа, диалог между нашими двумя культурами насчитывает столетия, в которых вдохновляющая переписка Махатмы Ганди и Льва Толстого, а также взаимное восхищение богатым культурным. मुझे विश्वास है कि आज के रात्रि भोज के दौरान हमारे रूसी मित्रों इस साझा सांस्कृतिक विरासत के कुछ परिचित स्वादों और धुनों को अवश्य पहचानेंगे। Я уверена, что наши друзья из России за ужином сегодня गंगा और भोल्गा की संगम भावना हमारी मित्रता में प्रभावित होती रही है और ये हमारे सहयोग का मार्गदर्शन करती रहेगी। дух слияния. महामुहिम, आज की ये संध्या हमारी दोनों देशों की ऐसी मित्रता का उत्सव है जो अनेक वर्षों से अटूट रही है और आने वाले समय में और प्रगाढ़ होती रहेगी। Ваше превосходительство, сегодняшний вечер – это праздник дружбы между нашими двумя странами, которая крепко на протяжении многих лет и будет процветать еще долгие годы. इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम, देवियों एवं स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रूसी जनता की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि हेतु तथा भारत रूस की अटूट और शाश्वत मित्रता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। особо привилегированного стратегического партнерства. 15 years ago, we signed a very important declaration that elevated our relations to a new level, the level of the specially privileged strategic partnership. И это стратегическое партнерство успешно развивается на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. And this partnership is developing based on the principles of equality, respect and mutual consideration of our interests. Наполняется все новым, обоюдовыгодным содержанием. And it is getting substantiated even more. Наши переговоры с индийскими друзьями вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера. Our talks with our Indian friends yesterday and today were genuinely open and constructive. В принятом итоговом программном заявлении намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике и безопасности, экономике и финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. The declaration that we have adopted encompasses a wide area of cooperation in different spheres such as the politics, security, economy and trade, energy, education and other spheres. Уверен, что
этот документ и другие достигнутые значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей. I am sure that this declaration, along with the other document, will give a strong push to the development of our bilateral relations. Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства. It is as important to mention that Russia and India are working together to establish a more fair and just world order. По нашему твердому убеждению, оно должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций, We are convinced that it should be based on the central role of the United Nations выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. and the balance of interests of all the members of the international community. Совместно с индийскими друзьями координируем работу в рамках БРИКС, где Индия будет председательствовать в 2026 году. We are coordinating our joint efforts with India as the chair of BRICS in 2026 И других многосторонних форматах. and in other international multilateral formats as well. И в целом тесно взаимодействуем в целях формирования на всем обширном евразийском пространстве атмосферы безопасности, доверия и мирного устройства между нашими странами, между народами этого региона, всего мира. And overall, we are cooperating on our common Eurasian space to build a true atmosphere of security, of trust and of peace for all the countries of the world. Знаю, что в Индии говорят «вместе пойдем, вместе вырастем». I know that in India you say, go together, grow together. Эти слова очень точно отражают дух